सूखे वाला दिखा रहा है। क्या लगता है आपको, गुटों में बटी हुई कांग्रेस कभी हो सकती है? देखिए, ये आपका नज़रिया है, कोई बटा हुआ नहीं है, सब अपने ढंग से काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना वो है। प्रजातंत्र कांग्रेस पार्टी में बोलने की आज़ादी है, कहने की आज़ादी है और सारी चीज़ें ठीक ढंग से चल रही हैं। हमें तो कहीं लगा नहीं, सब जगह हम जाते हैं, सब जगह मिलते हैं। आज जैसे मैं भिवानी में आया हूँ, मैं हर ज़िले में जाऊँगा। तो इस तरह से तो प्रधान हैं हमारे ये मौजूदा प्रदीप गुलिया जी हमारे, और अनिरुद्ध चौधरी जी आज हैं नहीं। इनकी बहुत अच्छा कार्य है इस ज़िले में। इन्होंने बड़ा कांग्रेस पार्टी को जो एक मजबूत करने की दिशा में इनकी जो योगदान है वो प्रशंसनीय है। और दूसरे ज़िलों में भी जाएंगे, वो तो हम ये कह दें ये इस गुट का बना, ये उस गुट, तो उसमें बात बनती नहीं है। आपको एज ए ट्रू कांग्रेस मैन वन हैज़ टू मूव। अभी 25 तारीख को अमरजेंसी का काला अध्याय बीजेपी के द्वारा मनाया गया। उन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार ठहराया और इस प्रकार से बयान भी जो है वो भी दिए। क्या मानते हैं आप इस तरह से? देखिए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। पिछले दिनों एक महिला सांसद ने कहा था कि चौधरी भजनलाल जी के बारे में टिप्पणी की थी। जो लोग चले गए इस दुनिया से, जिन्होंने इस राज्य में जिनकी सेवाएं रही, उनके बारे में कहना, तो हमने यही मांग की थी सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगी जाए। तो वो आपके सामने है, वो इश्यू चला। अब भी अगर कोई बात हुई है तो ये कोई अच्छी बात हम इसको नहीं मानते। और मोरओवर इसमें तो वही लोग उनके साथ हैं, आज सत्ता में हैं, तो ये तो वो पूछें उनसे कि ये क्या बात हुई और कैसे किया गया है। आप आईएएस भी रहे और कई आईएएस अधिकारियों के ऊपर फिलहाल जो है कार्रवाई भी चल रही है, भ्रष्टाचार को लेकर। आप किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे मामले को, क्या लगता है आपको? देखिए, जो आईएएस की जो सर्विस होती है, उस प्लेटफॉर्म से चुन के आते हैं जो हायर लेवल का देश का प्लेटफॉर्म होता है, और उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेवारी होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो उनको उस तरह से चलना चाहिए, अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और पूरी एफिशिएंसी के साथ उनको लोगों की सेवा करनी चाहिए। अगर ये कहीं हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, और उसके लिए उसमें आपके सभी हम अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ़ की जा रही है। यही जो एक इसमें जो अधिकारी जिनको अरेस्ट किया गया है, ये वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर भी थे राज्यसभा चुनाव में, और मैं वहाँ पोलिंग एजेंट था राज्यसभा चुनाव में। और मैंने ये कहा कि मैंने कहा आप एडवांस में क्यों बोल रहे हैं, आप पहले हमारी बात सुनिए फिर आप फैसला दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो साफ पता लग रहा था कि ये प्रेजुडिस्ड हैं। तो हमने उनको काफ़ी कहा, और वो आपने सुना होगा, हम महामहिम राज्यपाल जी से भी मिले, हमारे सीनियर जो विधायक और टीम चुनाव आयोग को भी मिला उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए। तो अब तो इसमें तो सारा ही पता लगता है कि उनको रिटर्निंग ऑफिसर लगाने में सरकार की क्या मंशा थी, और उनको इस रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी देने में उनका क्या इंटरेस्ट था। एसआईआर सर चल रहा है, जातिगत जनगणना की बात आपने अभी की है कि जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। क्या लगता है सर, अगर जातिगत जनगणना नहीं होती तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारा ये मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर नहीं की जाती तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मैंडेट लिया है 2024 में और 2019 में, और पिछड़े वर्गों को बरगला करके मैंडेट लेने का काम किया है, और जातीय जनगणना अगर नहीं करवाना वो चाहते, तो इससे साफ जाहिर है कि वो पिछड़े वर्ग का भला नहीं चाहते। पिछड़े वर्गों के जो आने वाले जो पीढ़ी है उसका भला नहीं चाहते। उनकी करनी और कथनी में अंतर है। क्योंकि मैं हिसार ज़िले से हूँ, आदमपुर से विधायक हूँ, मैं खुद भी धरने पे गया हूँ। वहाँ प्रशासन और सरकार ने जो लोगों की एक सही मांग थी उसको सही ढंग से डील नहीं किया। प्रशासन भी फेल साबित हुआ है, सरकार की तरफ से भी कोई उनका शुरुआत नहीं की गई। नहीं होता क्या, धरना किस लिए है? इसीलिए है कि प्रशासन या सरकार की तरफ से नुमाइंदे जाएं, बात करें और उसका हल निकालना चाहिए। कहीं ना कहीं बीच में जिस तरह कई बार होता है, तो इस तरह से ही आजकल आप सुन ही रहे हैं। वहाँ पे वो टी लगाई गई, फिर वो रिमूव कर दी गई। लगने क्यों दी गई? सपोज़ लगा ली तो लगाने क्यों दी गई? वहाँ पर उनका भी तो होता है, सारा फीडबैक होता है। सारे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है।
क्या मानते हैं आप, पानी ही भी क्या राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए? देखिए, गाँव को पानी नहीं आपको मैं अपने आदमपुर की बात बताता हूँ। आदमपुर का नाम आपने सुना है। आदमपुर को कहते हैं बड़ा विकसित विधानसभा क्षेत्र है। वो इतना पिछड़ा हुआ है, आज पीने का पानी वहाँ पे नहीं अवेलेबल है। मैं आपको साथ ले जाकर दिखा सकता हूँ। और जितनी हमारी नहरें हैं उसमें टेल पे गांव पड़ते हैं सारे, टेल पे पानी पहुँचता नहीं। किसान के खेत में पानी पहुँचाना तो बहुत दूर की बात है, परंतु पानी तो पीने के लिए भी नहीं पहुँचा पा रही सरकार। और ये बातें हमने सत्र में रखी है। जो मैं आज आपको कुछ कह रहा हूँ, ये मेरा आप रिकॉर्ड निकलवाएंगे, 5 या 6 सत्र हुए हैं, उनमें ये बातें हमने ज़ोर शोर से रखी हैं, बाकायदा माइनर का नाम ले ले करके रखी है। और हमारे हिसार में तो वहाँ तो ज़्यादती डबल की जा रही है। वहाँ 1 हफ्ता पानी आता है नहरों में। दूसरे ज़िलों में हम चाहते हैं दूसरों को मिले, हम ये नहीं कहते, बट हमें भी वो तो सबको बराबर वो लेना चाहिए। तो चयनित का चिंताजनक है इशू। प्रशासन और सरकार को इसका हल निकालना चाहिए, उनकी मांगें सुननी चाहिए। ग्रामीण एरिया को पीने का पानी मिलना चाहिए, शहरी एरिया को मिलना चाहिए। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यही तो है कि जात पात पे, इलाके पे बांट करके अपना आगे चलते रहो। प्रशासन ये कहता है कि अलग से लाइन डालकर उनको पानी देंगे, लेकिन वहाँ जो जितने भी राजनीतिक दलों के नुमाइंदे पहुँच रहे हैं, चाहे आपकी जस्सी पेटवाड़ की बात करें, चाहे अभय सिंह चौटाला की करें, वो कहते हैं कि उसी टीवे से पानी दिया जाएगा। जो लाइन जो है अर्बन की, शुरू में ही कहा ना कि इसको सही ढंग से टैकल नहीं किया गया। इसको सही ढंग से टैकल किया जाता तो ये चीज़ नहीं होती। कई बार क्या होता, आंदोलन चलता है, उसमें कई तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं। जो पीछे कोई आया टी लगाने वाला, उसकी बैकग्राउंड आप पता करिए तो आपको साफ पता लगेगा।